हाय दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्नर पे, द प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इट्स अ बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। और ये जो आज का हमारा लेक्चर है वो चाहे आप क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हों, 12th की पढ़ रहे हों, या बीकॉम फर्स्ट ईयर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जो है स्टडी कर रहे हों, ये सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। अपनी पेन और कॉपी निकाल लें, साथ में इस प्यारे से लेक्चर का नोट भी आप तैयार करते चलें। ठीक है। देखिए, जो हमारी बेसिक समस्या है अकाउंटिंग को लेके वो है कि हम अकाउंटिंग में जो अकाउंट्स हैं उनके प्रति असर्टेन नहीं हैं। ठीक है। तो आज का हमारा पहला चैप्टर क्या है, पहली जो टॉपिक है हमारी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, द प्रॉब्लम्स विथ डेबिट क्रेडिट रूल्स। यानी कि किन चीज़ों को हमें डेबिट करना है, किन चीज़ों को हमें क्रेडिट करना है। ये सबसे बड़ी समस्या जो है अकाउंटिंग में बच्चों के सामने देखने को मिलती है। हम लोगों ने भी ऐसी समस्याओं को फेस किया है, तो मैं आपके उन सभी समस्याओं का समाधान जो है लेके आया हूँ, किस तरीके से हम असर्टेन हो सकते हैं अपने अकाउंटिंग के जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसे लेकर के। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द सिस्टम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज राइट एट द फाउंडेशन ऑफ डबल इंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। जो सिस्टम है हमारा डेबिट या क्रेडिट करने का, किसी भी टर्म को, जो मॉनेटरी टर्म है उसे हमें डेबिट और क्रेडिट करने का, ये फाउंडेशन है, बिल्कुल बेसिक जो है किसका, डबल इंट्रेस्ट सिस्टम का जो है ये बेसिक नॉलेज है। ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। ये क्या है हमारा, देखिए जो प्रॉब्लम्स हमारी आती है डेबिट क्रेडिट रूल्स में, वो कहाँ से शुरू होती हैं। वो होती हैं कि भाई किस टर्म को हम डेबिट करेंगे, किस टर्म को क्रेडिट करेंगे। अगर हमें ये समझना है कि किन्हें हमें डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है, तो हमें सबसे पहले जो है वो क्या करना पड़ेगा, असर्टेन होना पड़ेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट के जरिए। ठीक है। क्योंकि हमारे जो है अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और सभी अकाउंट के अपने अलग रूल्स हैं डेबिट या क्रेडिट के। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्स दैट यू असर्टेन द टाइप ऑफ अकाउंट इन क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन में किस टाइप के अकाउंट दिए हुए हैं उसके प्रति आपको असर्टेन होना, ये हमारा जो है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। और देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि इच अकाउंट हैज इट्स ओन रूल, यानी कि सभी अकाउंट के अपने अलग अलग नियम हैं। इसे हम जब अप्लाइड करते हैं तो इन सब के अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है। बुक कीपिंग में या डबल इंट्री सिस्टम में हमें किस तरीके से लिखना है, इस सारे अकाउंट के अपने अलग अलग रूल होते हैं। तो इच अकाउंट टाइप हैज इट्स ओन रूल दैट नीड्स टू बी अप्लाइड अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन। यानी कि ट्रांजेक्शन में हमें किस प्रकार के अकाउंट मिल रहे हैं, हमारे क्वेश्चन में किस प्रकार का अकाउंट है, उसे हमें कहाँ किस तरीके से डील करना है, इन सब के अपने अलग अलग नियम हैं। तो आपको इसके प्रति असर्टेन होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसके नोट्स भी बनाते जाएं साथ में। ठीक है। जिससे आपको आगे जो है आसानी होगी। अगली आते हैं द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। जो पहला हमारा रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि हम यहाँ पे बात करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है डेबिट द रिसीवर, यानी कि पाने वाले को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ये जो प्रिंसिपल है ये यूज होता है पर्सनल अकाउंट में। कहाँ पे, पर्सनल अकाउंट में। अरे सर, अब ये पर्सनल अकाउंट कौन सी बला है, हम कैसे पहचानेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए कि हम कैसे समझेंगे कि पर्सनल अकाउंट हमारा कौन सा है। इसके कुछ तो फिनोनिमास होने चाहिए या कुछ पहचान होनी चाहिए जिससे हम क्या कर पाएँ, हम श्योर हो सकें कि ये जो अकाउंट है वो हमारा किससे रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट से। ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट में मान लीजिए हमने कहा कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ दिया। ठीक है। ठीक, किसी ने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा किस में आएगा, इनफ्लो में। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा,
इनफ्लो, यानी कि जो देने वाला पर्सन है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, यानी कि देने वाला पर्सन क्या होगा, क्रेडिट। और कहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कहाँ पे क्रेडिट करना है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, क्लियर। चले अब हम बात करेंगे कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट आर पर्सनल अकाउंट। हमारे तीन टाइप्स के पर्सनल अकाउंट होते हैं जिसमें हमारे रिलेटेड होते हैं, जैसे इंडिविजुअल, किसी फॉर्म की बात कर लीजिए, कंपनीज की बात कर लीजिए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, ये सारे के सारे हमारे क्या आते हैं, किस में आते हैं भाई, हाँ पर्सनल अकाउंट में। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम मान सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डेप्टर्स। कौन, डेप्टर्स। हमारे डेप्टर्स जो हैं वो किस में आएंगे, डेप्टर्स हमारे आते हैं पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, क्लियर है। क्रेडिटर, क्रेडिटर भी हमारे किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, आगे हमारा क्या आ सकता है, बैंक्स। ठीक है, बैंक्स भी हमारे किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, और क्या हमारी आ सकती हैं चीज़ें, से इरेज करते हैं, आप नोट करते जाएंगे। बैंक्स हमारे किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। कोई हमारी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, क्या, आउटस्टैंडिंग, ये भी हमारा किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हमारा किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, प्रीपेड, प्रीपेड क्या है, किस में आएगा भाई, पर्सनल अकाउंट में। क्लियर है। ठीक है, आगे हमारा और क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, ऐसे इरेज करते हैं। ठीक है, प्रीपेड हमारा किस में आ गया, पर्सनल अकाउंट में। उसके बाद से हम बात करते हैं और क्या आ सकता है भाई, प्रीपेड हो गया। अकाउंट ऑफ कस्टमर, अकाउंट ऑफ कस्टमर, किसी कस्टमर का जो हमारा अकाउंट होगा वो भी हमारा किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑफ कस्टमर, अकाउंट ऑफ गुड्स, सप्लायर्स, कैपिटल, ड्राइंग, ईटीसी, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे आते हैं पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, अब देखिए पर्सनल अकाउंट हमारा तीन प्रकार का होता है, कितने, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पहला हमारा जो है वो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, देखिए इसे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इनमें उन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जो कहाँ से रिलेटेड हों, जो कहाँ से रिलेटेड हो, जो गॉड क्रिएशन से आते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि जिनके पास एबिलिटी हो डील करने की, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, जैसे कि हमारी बात कर लें कि अधिकतर मोस्ट इन टाइम हम केसेस में हम किसको लेते हैं, पीपल को। ठीक है, जैसे लोग। ठीक है, क्लियर है। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि एग्जांपल में हम क्या क्या चीज़ें इसमें ले सकते हैं। ठीक है, और नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हमारी क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें आएगा कुमार्स अकाउंट। ठीक है, आगे और क्या आ सकता है, एडम अकाउंट, मतलब किसी व्यक्ति के नाम से यदि हम कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो वो किस में आएगा, ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। क्लियर है। आगे हम और क्या लिख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और क्या लिया जा सकता है इसमें, देखें कैपिटल अकाउंट हो गया, कुमार्स अकाउंट हो गया, एडम अकाउंट हो गया, और हम बहुत सारी चीज़ों को इनमें इंक्लूड कर लेते हैं जो हमारा किससे रिलेटेड हों, गॉड क्रिएशन से। ठीक है, उसके बाद से आती है हमारी ड्राइंग्स, यानी कि आहरण खाता, ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद से हम इसमें ले लेते हैं डेप्टर्स अकाउंट। ठीक है, और हमारे क्रेडिटर्स अकाउंट, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट।
क्रेडिटर्स अकाउंट। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, नेचुरल अकाउंट के अंतर्गत, यानी कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत हम क्या क्या लेंगे, किसी भी व्यक्ति का नाम से जो भी अकाउंट खोला जाता है, फॉर एग्जांपल दैट कुमार्स अकाउंट, एडम्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट या डेब्टर्स या क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा जो अकाउंट है वो हमारा कहलाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब है कि ऐसी अकाउंट जो ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करती है, परफॉर्म करती है, वर्क कर सकती है। ठीक है, लाइक ह्यूमन बीइंग, यानी कि वो कोई पर्सन तो नहीं है, कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति की तरह ही वो क्या कर पाए, एक्ट करे, वर्क करे एज लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल अकाउंट में आते हैं। अब देखें, ऐसे अकाउंट की एक सेपरेट इंटिटी आइडेंटिटी पाई जाती है। ठीक है, इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि नियम या कानून के अनुसार वो व्यक्ति क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, आर्टिफिशियल। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, क्या क्या आ सकता है इसमें। देखिए, इसमें हमारा आ सकता है HUF, ठीक है। दूसरी चीज हमारी आ सकती है पार्टनरशिप फॉर्म। तीसरी चीज हमारी आ सकती है इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, हमारी जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तीसरा हम ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, और हम क्या ले लेंगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये देखिए कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग की तरह अलोंग जो है एक्ट करते हैं। ये किसी से एग्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी को कोई गुड्स बेच सकते हैं, या कोई जो है सर्विस दे सकते हैं, किसी से कोई गुड्स खरीद सकते हैं। ये सारे के सारे जो है ये क्या हमारे कहलाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में उन सभी अकाउंट को हम ऐड करते हैं जो ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करते हैं, उनकी तरह काम करते हैं, उनकी तरह किसी से एग्रीमेंट कर सकते हैं, किसी को कोई चीज़ बेच सकते हैं, किसी से कोई चीज़ खरीद सकते हैं। तो इस टाइप के जो अकाउंट हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और इसमें हमने आपको बताया कि हम क्या ले लेते हैं, HUF, पार्टनरशिप फॉर्म्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, गवर्नमेंट बॉडी, ETC, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंतर्गत। तो आपको अकाउंट में अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ कि धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में अकाउंट में हमें क्यों पहचानना जरूरी है। ठीक है, तीसरा हमारा आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जो इस टाइप के अकाउंट होते हैं, इसमें हम नेचुरल या आर्टिफिशियल दोनों पर्सन को ऐड करते हैं। ठीक है, नेचुरल या आर्टिफिशियल दोनों पर्सन को। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हम क्या लेते हैं, जो इस टाइप के अकाउंट होंगे उन सभी अकाउंट में हम नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस है जो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हो गया। ठीक है, यानी कि व्हेन द एक्सपेंसेस बिकम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एंड इनकम बिकम ऑक्योर्ड या अनअर्न्ड। ठीक है, ये सारी की सारी किस में जाएंगी, दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी, यानी कि ये सभी की सभी चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, यानी कि हमने किसी को कोई चीज़ क्या एक्सपेंस किया, वो आउटस्टैंडिंग हो गया, उससे कुछ आया नहीं, प्रीपेड हो गया। ठीक है, अर्थात इनकम जो है हमारी क्या हो गई,
वो मिली नहीं, अनअर्नड है, ठीक है, वो अभी प्राप्त हुई नहीं है, समय में आगे जाके प्राप्त होने वाली है। तो इस टाइप के जितने भी अकाउंट हैं वो सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। फॉर एग्जांपल दैट इसमें कौन कौन से अकाउंट को ऐड करते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पर नोट करिए, ठीक है। इसमें हम ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। प्रीपेड रेंट अकाउंट, ठीक है। और हम क्या ले सकते हैं, ऑकर्ड इंटरेस्ट, ठीक है, क्या, ऑकर्ड इंटरेस्ट, ठीक है। इसे इरेज करते हैं, नोट करते हैं आगे, ऑकर्ड इंटरेस्ट। मैं जान रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि माउस के यूज़ से हम लिख रहे हैं, ठीक है। सीमित संसाधनों में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की। अगला हमारा है अनअर्न्ड ब्रोकरेज अकाउंट, ठीक है। ये सारी की सारी जो है अनअर्न्ड ब्रोकरेज, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हम क्या, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों को जोड़ते हैं। और ये तभी होता है जब हमारा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है, हमारी जो इनकम है, ठीक है, वो क्या हो जाए, अक्योर्ड हो जाए या अनअर्न्ड हो जाए, तो वो सभी चीज़ें हमारी किस में चली जाती हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। इसमें एग्जांपल आप आउटस्टैंडिंग सैलरी ले सकते हैं, प्रीपेड रेंट अकाउंट हो सकता है, ऑकर्ड इंटरेस्ट अकाउंट हो सकता है, अनअर्न्ड ब्रोकरेज अकाउंट, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। क्लियर है। चलिए, दूसरा रूल्स आता है डेबिट। रूल नंबर 2 जो है गोल्डन रूल्स का दूसरा जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो आया उसे हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करें। और ये प्रिंसिपल अप्लाइड होता है इन द केस ऑफ रियल अकाउंट, ठीक है। ये प्रिंसिपल कब अप्लाइड होगा, इन द केस ऑफ रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, etc, ठीक है। ये कह सकते हैं कि जो ये अकाउंट हैं, दिस आर द अकाउंट ऑफ द ऑल द एसेट, यानी कि सभी संपत्तियों को और सभी लाइबिलिटीज़ को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की सभी जो भी एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, उनको हम किस में लेके आते हैं, किस अकाउंट के अंतर्गत डील करते हैं, रियल अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है। इसमें जैसे कि मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, etc, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किस में करते हैं हम, किस में, हाँ भाई बोलते रहिए, प्रिंसिपल अकाउंट में। क्लियर है। अब देखिए प्रिंसिपल अकाउंट में इन सारी चीज़ों को तो हम लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो इसे अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में, ठीक है, बंद नहीं किया जाता इन द बैलेंस शीट, ठीक है। यानी कि वी डू नॉट क्लोज द अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड अपीयर इन द बैलेंस शीट, और इन्हें अपीयर इन द बैलेंस शीट, यानी कि इन्हें क्लोज नहीं करेंगे इन द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये आपको हमेशा याद रखा जाता है। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसे हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स के जो बैलेंस हैं इन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जाता है इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, यानी कि अगले अकाउंटिंग ईयर में हम इसे क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करके जाते हैं, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं, वी कैन आल्सो से दैट दिस आर परमानेंट अकाउंट, ये हमारे क्या हैं, परमानेंट अकाउंट भी होते हैं, ये क्लोज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपका फाइनेंशियल ईयर समाप्त तो इन अकाउंट को बंद कर दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ये अकाउंट बंद नहीं किए जाते हैं, इन्हें हम कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर में लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे रियल अकाउंट हैं, रियल अकाउंट को 2 भाग में बांटा गया है। रियल अकाउंट को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, कितने,
दो पार्ट में। पहला हमारा होता है टेंजिबल, और दूसरा होता है इनटेंजिबल। क्या? दूसरा होता हमारा इनटेंजिबल। ठीक है, यानी कि रियल अकाउंट को हमने कितने भाग में बांटा? दो भाग में। कौन कौन सा? पहला टेंजिबल यानी कि रियल अकाउंट, टेंजिबल मतलब जो दिखती है, इनटेंजिबल मतलब जो हमें दिखाई नहीं देती है, उसे हम कहते हैं इनटेंजिबल। अब देखते हैं कि टेंजिबल अकाउंट क्या है और इनटेंजिबल अकाउंट क्या है। देखो, ऐसे एसेट या प्रॉपर्टी, ठीक है, पोजीशन दैट कैन बी टच्ड, सीन एंड मेजर्ड, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप सकते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, यानी कि ऐसी सभी एसेट या प्रॉपर्टीज जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या मेजर्ड की जा सकती हैं, वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाती हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट कहलाती हैं। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि टेंजिबल रियल अकाउंट में, ठीक है, क्या करना है आपको? ऐसी सभी एसेट्स या प्रॉपर्टीज को लेके आना है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, या फिर मेजर कर सकते हैं। अब इसमें देखें क्या क्या आ सकता है। क्लियर है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ले सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं मशीनरी अकाउंट। ठीक है, समझ गए बात? भाई मशीनरी को आप देख तो सकते हैं ना, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे मेजर भी कर सकते हैं कितनी वैल्यू की होगी। ठीक है, फर्नीचर, ये भी टेंजिबल है, दिखता है हमें। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट, ये भी हमें दिखता है, या फिर गुड्स अकाउंट। ठीक है, ठीक, गुड्स अकाउंट। क्लियर है? ये सारी की सारी हमारी किस में आती हैं? जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, ठीक है, स्टॉक अकाउंट। ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी? टेंजिबल अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, टेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत मशीनरी, फर्नीचर, कैश, गुड्स, ये सारी चीज़ें, यानी कि वो सारी चीज़ें हम लेके आ जाएंगे टेंजिबल में। ठीक है, वो सारे एसेट या प्रॉपर्टीज लेके आएंगे जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, दूसरी बात आती है हमारी इनटेंजिबल रियल अकाउंट में। इसके अंतर्गत हम उन एसेट्स या पोजीशन को लेते हैं जिन्हें टच तो नहीं किया जा सकता, ना ही मेजर किया जा सकता है। ठीक है, ठीक, कैन नॉट बी मेजर, बट ये एक अपनी क्या करती हैं? मोनेटरी वैल्यू रखती हैं। इनके पास एक मोनेटरी वैल्यू होती है, इन्हें मोनेटरी वैल्यू होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकी एक मूल्य के रूप में तुलना तो की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपको देखना पड़ेगा कि भाई इनटेंजिबल क्यों है ये। इनटेंजिबल का मतलब जो दिखाई ना दे, जिसका कोई मूर्त रूप ना हो, अमूर्त। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम आते हैं तो हमारे पास आता है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल रियल अकाउंट की। ठीक है, गुडविल। अब गुडविल जो है, मान लीजिए कि हमारा कोई बिजनेस है जिसकी ख्याति है, ठीक है, लोगों के बीच में। अब इसकी ये तो मेजर नहीं कर सकते ना कितने की है। ठीक है, 1 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की। ठीक है, मान लीजिए कि एक एग्जांपल, कोई स्वीट शॉप है जो 20 साल से 25 साल से चला रहा है। अब लोगों के बीच में उसकी एक इमेज बहुत अच्छी बनी है कि इनके यहाँ मिठाई बहुत अच्छी बनती है। तो ये क्या है? ये गुडविल है। ठीक है, अब इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका मॉनेटरी वैल्यू है, क्योंकि उसकी जो इनकम है, जो लोग आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? उस शॉप के गुडविल की वजह से। ठीक है, दूसरा आता है पेटेंट। पेटेंट समझते हो ना भाई? पेटेंट अकाउंट आपने नाम सुना ही होगा। और तीसरी हमारी बात कर लेते हैं कॉपी राइट। ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई तो नहीं देती, ठीक है,
ना ही इन्हें हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही मेजर कर सकते हैं, बट क्या ये एक मॉनेटरी वैल्यू पजेस करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है। रूल नंबर थर्ड हमसे कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गुड्स। ये हमसे कहता है कि आप क्या करिए, उन सभी एक्सपेंसेस को डेबिट करिए या लॉसेस को, और सभी इनकम को क्रेडिट करिए, जो भी हमारे गुड्स हैं उनको क्रेडिट करिए। अब देखिए ये रूल तभी अप्लाई होता है क्वेश्चन में जब क्या हो, नॉमिनल अकाउंट हो, यानी कि दिस रूल्स इज अप्लाइड व्हेन द अकाउंट इन अ क्वेश्चन इज अ नॉमिनल। ये रूल्स तभी अप्लाइड होगा जब क्वेश्चन में दिए गए अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट हो। अब सर ये नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? तो नॉमिनल अकाउंट हमारे वो होते हैं जो रिलेट करते हैं एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, इनकम से एंड गेन से। ये किससे रिलेट करते हैं? हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। देखिए मैंने लिख भी रखा है कि नॉमिनल अकाउंट आर द अकाउंट रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये किससे, एक्सपेंस से, लॉस से, इनकम से और गेन से रिलेट करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो अकाउंट होते हैं इनका कोई भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के लिए नेक्स्ट ईयर में नहीं जा सकता, एज दे आर क्लोज्ड, यदि उन्हें हम बंद कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि देयर फॉर दिस अकाउंट्स हैव नो बैलेंस टू बी कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर, यानी कि इसके किसी भी बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, एज दे आर क्लोज्ड। अब देखें ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट एंड इनकम अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट में हमारा क्या आता है, रेंट अकाउंट। रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। जहाँ पे हमने कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी है जिस बिल्डिंग में, मान लो बिल्डिंग हमारी किस पे है, रेंट पे है, तो रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है भाई, व्यय है। ठीक है, उसका हमें पैसा देना पड़ता है। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट, मैंने किसी माल पे लोगों को डिस्काउंट दे दिया, तो ये भी एक तरीके का क्या है, एक्सपेंस है। हमने किसी से पैसे ले रखे थे, उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये भी हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है। हम किसी माल को अपनी बिक्री के लिए किसी एजेंट को कमीशन देते हैं, तो भी ये हमारा एक्सपेंस है। हम अपने कर्मचारियों को सैलरी देते हैं, ये भी हमारा एक्सपेंस है। कैरेज यानी कि भाड़ा, ठीक है, ये भी हमारा एक्सपेंस है। और बैड डेब्ट्स, यानी कि कोई डेब्ट्स हमने जो दे रखी थी वो डूब गई, नहीं मिली, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट में क्या आता है भाई, इनकम क्या क्या है, रेंट रिसीव्ड। हमने क्या कोई बिल्डिंग रेंट पे दे रखी थी, वहाँ से हमें रेंट मिला। ठीक है, तो ये हमारा इनकम कहलाएगा। दूसरा, डिस्काउंट रिसिप्ट। हमने कोई माल खरीदा, कच्चा माल मान लो खरीदा, हमें कुछ प्रोडक्ट बनाना था, तो उसमें उसने हमें डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो भी हमें क्या मिलेगा, ठीक, हमने किसी को पैसे दे रखे थे, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला, या बैंक में पैसे जमा कर रखे थे, तो ये भी हमारी इनकम हुई। कमीशन रिसिप्ट, हमने किसी काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से कमीशन मिला, तो ये भी हमारे इनकम है। यानी कि सभी एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू फला अकाउंट, ब्ला अकाउंट। ठीक है, आगे जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो हम इसको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि नॉमिनल अकाउंट में हम उन सभी चीज़ों को लेते हैं जो क्या हो, जिसमें हमारा इनकम्स हो, गेन्स हो, एक्सपेंस हो और लॉस हो। ठीक है, क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर विजिटिंग to my channel. If you like the video, please like, subscribe and share. Thanks.